में ताला लगा है। ये देख सकते हैं कि ताला, यहाँ पर टेक्नीशियंस नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। पिछले 17 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। नीतीश कुमार की तरफ से यह दावा किया जाता है कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति बेहतर व्यवस्था की जा रही है और इसी की बानगी और सच्चाई जानने के लिए हम पटना के ब्लॉक स्तर पे पहुंचे हैं और हमारी मौजूदगी फतुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे है। पहले यहाँ पे आपको सुविधा दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार खुले मन से ये कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से ये जनता को बताने का काम करते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सरकारी अस्पताल हो, तमाम जगहों पे बेहतर सुविधा की जा रही है। आप देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतुआ, बड़ा रोगी कक्ष, कोविड टीकाकरण, एक्सरे, आपातकालीन सेवा, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष, शिशु, ये तमाम आपको सुविधाएं दिख रही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर कोई मरीज यहाँ पे आते हैं तो उनको किस प्रकार से सुविधा मिलेगी। आपातकालीन सेवा, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष, शिशु रोग पैथोलॉजी कक्ष, एनसीडी क्लिनिक, कार्यालय, नियमित टीकाकरण, ये तमाम बातें बोर्ड पे लिखी हुई है और इसी की सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम जो है आज फतुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे हैं। हमारे साथ दक्षा भी हैं। दक्षा, जिस प्रकार से लगातार ये बातें कही जा रही है कि एक्सरे की सुविधा है और तमाम चीज़ों को हम बारीकी से बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है रोहित की, अगर जो बिहार सरकार दावा करती है, आप साफ तौर से इस तरफ से हम दिखाना चाहेंगे कि हमारे जो कैमरा पर्सन है उनको हम आग्रह करेंगे कि इधर से दिखाइए। एक्सरे कक्ष जो है उसमें कई सारे कार्टन्स आप बाहर से ही देख लीजिए कि भरे पड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर एक्सरे मशीन की बात की जाए, तमाम सुविधाओं से लैस, जिस तरीके से कहा जाता है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार के हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र है, तो देख सकते हैं कि एक्सरे कक्ष में ताला लगा है। ये देख सकते हैं कि ताला, और जब बात की गई तो बताया गया कि यहाँ पर टेक्नीशियंस नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। तो आखिर फिर टेक्नीशियंस कैसे आएंगे, कैसे बहाल होंगे, बड़ा सवाल उठता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो एक्सरे के लिए जगह बनाई गई है, इसमें केवल आपको सामान और दवाइयाँ ही नजर आएंगे। तौर पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या। जी, ये बताइए सर, एक्सरे कक्ष है यहाँ पर, लेकिन इस पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है, कब से बंद है ये? लगभग 1-1.5 साल से बंद है, क्योंकि एक्सरे टेक्नीशियन जो है वो कहीं दूसरा जगह उनका स्थानांतरण हो गया है, अभी तक तो आए नहीं हैं। लगभग कब से ये बंद पड़ा हुआ है अभी टेक्नीशियन के अभाव की वजह से? वो लगता है कि 1.5 साल हो गया है। तो कैसे इलाज होगा लोगों का, जो लोग आम लोग यहाँ पे आएंगे और गरीब तबके के लोग रहेंगे, वो किस प्रकार से एक्सरे करवाएंगे, कहाँ जाएंगे आखिर? हमारे प्रभारी साहब तो लिखे हुए हैं, मांग किए हैं सीएस महोदय के यहाँ से। आप यहाँ पे क्या हैं? हम फार्मासिस्ट हैं। फार्मासिस्ट हैं। दवा ववा यहीं रखा जाता है? जी जी। तो दवा का एक नियमावली है कि दवा कहीं ना कहीं काफ़ी नियमावली, जगह का थोड़ा अभाव है। ये तो आप खुले में इस तरह से दवा नहीं ना रख सकते हैं। हाँ, जगह बना रहे हैं, अभी तो आदमी नहीं आएंगे आया। तब जगह बनाएंगे? नहीं, उसके पहले से भी हम लोग बना रहे हैं। ये आपका जी जी स्टोर का है। क्या? जी स्टोर। खोलिए जरा, देखते हैं। देखिए, ये सीधे तौर पे हम आपको दिखाते हैं, ये दवा कक्ष है और यहाँ पे दवा रखी जाती है और आप समझिए कि किस प्रकार से बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। सब सामान इधर से उधर है श्रीमान। यहाँ हम अकेले, एक फार्मासिस्ट अकेले हैं, ठीक है। कितना होना चाहिए? कोई हमको स्टाफ और मिलेगा तो इधर से उधर हम लोग कार्टून कर सकते हैं। केंद्र में कितना फार्मासिस्ट होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 की कमी है जी। कितने सालों से कमी है? लगातार लगता है कि 2-3 साल हो गया है, 3 साल। 2-3 और साल आप दवा इसी तरफ फेंके हुए हैं, चूहा को तोड़ दे या किसी गलत हाथों में चला जाए? नहीं, गलत हाथ में ना गायब या तो कुतूता, ये नहीं है। दवा के लिए भी एक स्टॉक रहता है, नियम रहता है कि हाँ सुविधा। दरअसल काम तो सर हम कर ही रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ नहीं कर रहे हैं। देखते हैं जैसे अब बरसात के दिन में ये कार्टून अभी लाए हैं, लेकिन फिर देखते हैं जैसे चलता गिरा हुआ है। चलिए, सीधे तौर पे फार्मासिस्ट 4 होने चाहिए। अब आप समझिए कि एक्सरे कक्ष भी बंद है और कहीं ना कहीं एक बड़ी विडम्बना है। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से तमाम जो दवाएं हैं वो ज़मीन पे फेंकी हुई है। आपको ये देख लीजिए कि किस प्रकार से सरकार ये पैसा खर्च करती है कि गरीबों तक पहुँचेगा, लेकिन एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और एक्सरे में जो मशीन होंगे, जो यंत्र होंगे एक्सरे करने वाले, वो कहीं ना कहीं खराब पड़ रहे होंगे और इसके बाद अगर समय रहते निजात नहीं निकाला गया तो एक बड़ी
कही जा सकती है कि लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तमाम देखिए ये सब एक्सपायरी में दवा है कि सब वैलिड दवा है, ये सब वैलिड है ना। तो बताइए इतने गंदगी में रखे हुए तमाम चीज, सलाइन की बोतलें फेंकी हुई है, दवा फेंका हुआ रखा हुआ है, सब रखा हुआ, ठीक से रखा हुआ है। थोड़ा सा जगहों पे रखा जाएगा आज जगह नहीं रखवाएंगे सर, आवेंगे ना सर, हमारे सर थोड़े बीमार चल रहे हैं। समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। देखिए सीधे तौर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तमाम जो चीज़ें हैं उसको बारीकी से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे थे। हमारे साथ दक्षा भी थी। दक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और फतुआ के आबादी और क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो गरीबों के लिए कहीं ना कहीं ये अस्पताल जो है इसी के भरोसे लोग यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। पहले चर्चा करना चाहेंगे स्वास्थ्य केंद्र की लोकेशन की, क्योंकि जिस क्षेत्र में मौजूद होता है कोई भी अगर इंसान होता है या आम लोग होते हैं वो बीमार पड़ते हैं तो जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, इसकी सुविधा बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अभी हम जिस रास्ते से आ रहे थे, जब हमने उस रास्ते में एंटर किया तो आपने देखा होगा रोहित जी कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है, स्टेशन का इलाका है और इतनी भीड़ है कि गाड़ी घुसनी मुश्किल है। तो फिर कोई भी अगर रोगी तो काफ़ी क्राउड वाला इलाका है और जिस प्रकार से यहाँ के फतुआ की आबादी की बात कर ली जाए तो उसी के भरोसे ये अस्पताल है। लेकिन अस्पताल में कई कमियां भी नज़र आई, क्योंकि पिछले 1 सालों से एक्सरे का जो टेक्नीशियन है उसकी बहाली नहीं हुई। अब आप समझिए कि काफ़ी लाखों और करोड़ों का जो यंत्र रहता है जिससे एक्सरे की तमाम तरह की जो बीमारियाँ होती है, जो तमाम चीज़ों की बारीकी से जानकारी मिलती है, वो कहीं ना कहीं यंत्र रखे रखे ख़राब हो रहा है। और सबसे बड़े लापरवाही की बात कर ली जाए तो जो दवा कक्ष है वहाँ पे लापरवाही बरती जा रही है। जो दवाएं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार अस्पताल तक पहुँचाती है और किस प्रकार से वो दवाइयाँ फेंकी हुई है, जो नियमावली होती है उसमें कहीं ना कहीं घोर लापरवाही है। और अस्पताल के हम अंदर हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्या कुछ समस्या हैं। मेडिकल ऑफिसर भी आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, उनसे देखिए समझेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ रही है। देखिए मेडिकल ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या परेशानियां इस स्वास्थ्य केंद्र में है। सर, कई जगहों पर अभी हमने देखा है कि कई चीज़ों का अभाव है, टेक्नीशियंस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, ये भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे है फार्मासिस्ट है। हाँ, लेकिन जहाँ 4 होने चाहिए वहाँ एक ही है। ये जो है ना एक्सरे टेक्नीशियन लगभग साल भर हो गया। एक्सरे टेक्नीशियन के कारण मरीज़ को हम लोग को थोड़ा ट्रीटमेंट करने में सुविधा होती है, तुरंत असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका हमारे प्रभारी महोदय ऊपर अपना लिखे हैं, अभी तक आया नहीं है। पेशेंट को तो सुविधा हो रही है। कोई पेशेंट तो हम ही लोग को बोल देता है कि आप ही लोग जानबूझ के गायब कर दिए होंगे। तो ये समस्या तो है। और क्या क्या समस्याएं हैं फिलहाल? समस्या नहीं, और लगभग सब इलाज सही तरीके से हो इलाज हो रहा है, दवा मिल रही है सबको। इसके बाद आपको जांच फाँच हो रहा है, सब जांच हो रहा है। अच्छा, अगर एक्सरे मशीन यहाँ पर बंद है, जैसा कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया, तो एक्सरे मशीन बंद है तो फिर अगर जो भी यहाँ पे पेशेंट्स आएंगे उनको दिक्कत होगी तो फिर कहाँ से एक्सरे करवाएंगे? एक्सरे तो हम लोग को थोड़े 1.5 वर्ष से अगर बंद है, 1.5 वर्ष से अगर बंद है तो इस पर कोई सुनवाई नहीं है। तो प्रभारी महोदय अपना लिखे हैं, CS महोदय को लिखे होंगे। हाँ, और किसी तरह की और ठीक है। और एक ऑफ द ट्रैक बोलेंगे, चूँकि हमारा एम्बुलेंस 4 गुना है, 4 एम्बुलेंस है। रास्ता आप लोग देखे होंगे, उसकी चर्चा हुई। ये हम लोग को बहुत रिक्वेस्ट भी की है कि ये हमको क्लियर करवाइए। प्लस इधर से यदि व्यवस्था हो सकता है ओवरब्रिज से, तो ये हमको शॉर्टेज पड़ जाएगा मरीज़ के लिए। तो बच्चे के लिए जो मरीज आते हैं, महिलाओं के लिए जो तमाम बीमारियों के लिए जो पेशेंट आते हैं, उन्हें कहाँ पे वार्ड में रखा जाता है, उसको आप दिखाते कि वहाँ पे कुछ वार्ड में ऊपर में वार्ड है, वार्ड ऊपर बना हुआ है। डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, बच्चों के डॉक्टर हो या नहीं, बच्चा का डॉक्टर है, बच्चा के डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन बीमारियों का इलाज यहाँ पे? जो बीमारी यहाँ इस लेवल पर है, हमारे PSC पर सब का इलाज होता है। किस में? हम हैं ना डॉक्टर, हम क्या हैं? सारी दवाओं का सुविधा? हाँ भाई, सब सारा चीज़ है, दवाई अवेलेबल है,
स्पेशलिस्ट का यहाँ जगह है, स्पेशलिस्ट है मौजूद, सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पेडियाट्रिशियन है, सब तो है ही, खूब इलाज होता है। चलिए सीधे तौर पे हम आपको अस्पताल के अंदर परिसर का दिखा रहे हैं कि क्या कुछ सुविधा है, और आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखिए तमाम यहाँ पे जो कर्मी हैं, यहाँ पे वो जो मरीज आते हैं, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, और आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये खाली है। और आपको दूसरे तरफ की ओर दिखाना चाहेंगे, प्रतिरक्षण कक्ष यहाँ पे है, यहाँ पे तमाम जो यहाँ के कर्मी हैं मौजूद है। क्या कुछ होता है और किस प्रकार से लोगों को सुविधाएं दी जा रही है? बोलिए। यहाँ पे किस पद पे? डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर। कितने मरीज आ जाते हैं 200 प्लस ही रहता है पर डे, प्रतिदिन? 200 250 पौने 300 लगभग। इतने लोग आ जाते हैं? हाँ, इमरजेंसी मरीजों को यहाँ पे एडमिट किया जाता है? वो जैसा पेशेंट रहता है उसके हिसाब से किया जाता है। आज कितने पेशेंट? ज़्यादा अगर मेजर कितने पेशेंट आए हैं? किस में? ओपीडी में? ओपीडी में 200-250 प्लस ही रहा होगा आज। आज का लिस्ट दिखा सकते हैं? लिस्ट मेरे पास नहीं है। आप एंट्री करती होंगी ना यहाँ पे, मेंटेन रहता होगा ना डायरी? हाँ, 200 प्लस ही है आज का। देखिए सीधे तौर पे यहाँ पे डाटा एंट्री है, ओपीडी सेवा जो है ये तमाम 195 है आज का। आज 195। आप भी डाटा एंट्री? नहीं, हम यहाँ टीकाकरण करते हैं। टीकाकरण किस चीज़ का टीका यहाँ पे दिया जाता है? 0 से लेके 5 साल तक के बच्चे को, गर्भवती महिला को, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? सब फ्री। सीधे तौर पे ये तमाम यहाँ पे कर्मी हैं जो यहाँ पे कार्य कर रही हैं, और सीधे तौर पे यहाँ तमाम चीज़ों का इलाज भी किया जा रहा है। लेकिन लापरवाही की बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से जो कमियां सामने आई उसको बारीकी से हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। और देखिए तमाम ये अस्पताल के अंदर परिसर का हाल हम आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं, ये सब एनसीडी गैर संचारी ये सब कितने बजे तक खुला रहता है? अच्छा, ओपीडी का है। हाँ देखिए यहाँ पे कुर्सियाँ जो हैं वो टूटी हुई है, और सीधे तौर पे तमाम चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ है। ये तमाम बिना मास्क अस्पताल पड़े तमाम जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। तमाम यहाँ पे ये ओपीडी का कक्ष कहा जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे भी जो तमाम अस्पताल के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आप अस्पताल कर्मी हैं? अस्पताल के कर्मी हैं? जी हाँ। क्या काम है आपका? जी हम टीवी का सुपरवाइज़र हैं। क्या? टीवी का सुपरवाइज़र हैं। टीवी का इलाज वगैरह दवा सब यहीं से दिया जाता है? जी जी। कितने मरीज आ जाते हैं? प्रतिदिन मरीज थोड़े आते हैं, जांच होता है 5-10 लगभग। टीवी के जो मरीज रहते हैं, जो जांच की प्रक्रिया होती है, हाँ, हाँ। यहाँ पे जांच का यंत्र लगा हुआ है कि हाँ, कैसे जांच? नहीं यहाँ पे है ये सब। तो ये सब टीवी के दवा में कुछ कमी है? नहीं, पहले था लेकिन अब भरपाई किया गया है। पहले कमी था दवा का। कितना दवा नहीं है आपके पास स्टॉक में? कितना दवाएं चलती हैं टीवी की? 20 प्रकार का दवाई है, लगभग सब है। स्टॉक में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। सभी चीज़? हाँ। चलिए सीधे तौर पे तमाम चीज़ों को हम दिखा रहे थे, और हमारे साथ दक्षा भी थी जो तमाम अस्पताल में जो कमियां हैं और जो सुविधाएं हैं उसका हम जिक्र कर रहे थे। लेकिन जो कमियां हैं सरकार का कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और सीधे तौर पे साफ तौर से जिस तरीके के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इससे पहले भी वो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है, उसके बाद कई सारे एजेंडे सामने आते हैं, लेकिन बावजूद इसके धरातल पर क्या सच्चाई है स्वास्थ्य केंद्रों की और सरकारी अस्पतालों की आप खुद ही देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ और अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।